1757 में प्लासी की लड़ाई जीतने के एक दशक के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों को अंदाजा हो गया था कि भारतीय राजाओं की सैन्य क्षमता तेजी से बढ़ रही है और उनके लिए प्लासी जैसी जीत को दोहराना मुश्किल हो सकता है। भारतीय रजवाड़ों को सैन्य तकनीकी में यूरोपीय निपुणता की बराबरी करने में सिर्फ एक दशक लगा था। 1760 के दशक के मध्य तक ये साफ होने लगा था कि उनके और अंग्रेजों की सैन्य क्षमता के बीच की दूरी करीब करीब पाटी जा चुकी है। अंग्रेजों को सबसे पहले दक्षिण में चुनौती मिली थी हैदर अली से। लेविन बी बोरिंग अपनी किताब हैदर अली एंड टीपू सुल्तान में लिखते हैं कि 18वीं सदी में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का केंद्र मैसूर था। मैसूर की दुनिया पूर्वी हिस्से के इतिहास में सबसे दिलेर और रोमांचक गतिविधियों की जन्मस्थली मानी जाती है। ये वो इलाका था जहां अंग्रेजों और अपने सबसे खतरनाक प्रतिद्वंदी का सामना करना पड़ा था। इस इलाके के नेता का नाम था हैदर अली। मध्यकालीन इतिहास में देखा जाए तो हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान का शासन 38 सालों तक का रहा, लेकिन इस छोटे समय में ऐसी घटनाएं घटी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। हैदर के बारे में कहा जाता है कि वो पंजाबी मूल का था और मैसूर की सेना में ऊंचे ओहदे पर काम करता था। सन 1776 में उसने मैसूर के वाडियार राजा को पद से हटाकर सत्ता पर अधिकार जमा लिया, जिसके बाद उसने मैसूर की सेना का आकार बढ़ाया और छोटे पड़ोसी राज्यों पर अधिकार करना शुरू कर दिया। इरफान हबीब अपनी किताब रेसिस्टेंस एंड द मॉडर्नाइजेशन एंड हैदर एंड टीपू सुल्तान में लिखते हैं कि हैदर ने अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए फ्रेंच कमांडरों को बुलवाया था। श्रीरंगपट्टनम की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उसने फ्रेंच इंजीनियरों का सहारा लिया। हैदर ने अपनी नौसेना बढ़ाने की भी कोशिश की। उसके पास सन 1766 में 2 बड़े युद्धपोत, 7 छोटे युद्धपोत और 40 छोटी नौकाएं थी। इन सब का कमांडर एक यूरोपीय था जिसका नाम स्टेनेट था। हैदर के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो एक जन्मजात सैनिक था। वो घुड़सवारी में तो निपुण था ही, उसे तलवार और बंदूक चलाने में भी उतनी ही महारत हासिल थी। एक इतिहासकार ने लिखा है, हैदर में थकान को बर्दाश्त करने का जबरदस्त आदत था। सैनिकों का नेतृत्व करते हुए उसे अपने जीवन के प्रति खतरे की जरा भी फिक्र नहीं थी, इसलिए उसके सैनिक उसके लिए कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते थे। हैदर की खासियत थी कि युद्ध के समय संयत रहना और तेजी से अचानक हमला बोलना, जिसमें अधिकतर उसे कामयाबी मिलती थी। मेस्थर लाटू ने अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ हैदर एंड हिज सन टीपू सुल्तान में लिखा है कि हैदर का कद करीब 5 फीट 6 इंच का था। उसका रंग गेहुआ था और चेहरा खुदरापन लिए हुए था। उनमें मीलों पैदल या घोड़े की पीठ पर चलने की क्षमता थी। वह सफेद मलमल के कपड़े और पगड़ी पहनना पसंद करता था। मेस्थर ने आगे लिखा है, हैदर को आभूषणों का शौक नहीं था। हालांकि देखने में हैदर आकर्षण नहीं था, लेकिन उसकी उपस्थिति विश्वास और ऊर्जा का आभास देती थी। वो रोज आधी रात को सोने जाता था और सुबह 6 बजे सूर्य की किरण फूटने के साथ ही उठ जाता था। हैदर के बारे में ये भी कहा जाता है कि मैसूर का राजा बनने के बाद उसने अपने चेहरे के सारे बाल कटा दिए थे। उसने न तो दाढ़ी रखी, न ही मूछें, न ही पलके और भवें। सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच वो राजमहल के दरबार आता था। उसके बाद वो बालकनी पर चढ़कर हाथियों और घोड़ों की सलामी देता था। हैदर बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था। बहुत मुश्किल से उसने अपने नाम का शुरुआती अक्षर है लिखना सीखा था। हैदर रवानी से कन्नड़, तेलुगु और मराठी और तमिल बोल सकता था, लेकिन उसे फारसी और अरबी की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। लेकिन कहा जाता है कि निरक्षरता के बावजूद उसकी याददाश्त हाथियों जैसी थी। दशकों पहले मिले शख्स को भी पहचानने की उसमें अद्भुत क्षमता थी। हैदर के शासनकाल में धार्मिक मामलों को बहुत अधिक तरजीह नहीं दी जाती थी। मार्क विल्वस ने अपनी किताब हिस्टोरिकल स्केचेस ऑफ साउथ एंड इंडिया एंड द अटेम्प्ट टू ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ मैसूर में लिखा था, सारे मुसलमान राजाओं में हैदर सबसे अधिक सहिष्णु था। उसका अपना धर्म के अनुसार प्रार्थना करना और रोजे रखना न तो आता था और न ही उन्हें सिखाया गया था। उसने सार्वजनिक रूप से ऐलान किया था कि सभी धर्म ईश्वर की देन हैं और ईश्वर की नज़र में सभी धर्म बराबर हैं। हैदर ने 27 अप्रैल 1769 को श्रृंगेरी मठ के जगत गुरु शंकराचार्य को एक पत्र लिखा था। ए.के. शास्त्री अपनी किताब द रिकॉर्ड ऑफ श्रृंगेरी धर्मस्थान में लिखते हैं, एक पत्र में जिक्र है कि हैदर ने जगत गुरु को एक हाथी, 5 घोड़े, एक पालकी, 5 ऊंट और देवी शारदा अम्बा के लिए एक साड़ी, 2 शॉल
और 10,000 रुपए की थैली भेंट की थी। उन्होंने जगत गुरु को एक महान और पवित्र आत्मा के तौर पर संबोधित किया था। तमाम लड़ाइयों और जीत हार के बाद 1782 में हैदर की पीठ पर एक फोड़ा निकल आया। धीरे धीरे उस फोड़े का आकार बढ़ता चला गया। बाद में पता चला कि हैदर को पीठ का कैंसर हो गया है। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान हैदर की इस गंभीर बीमारी ने उसकी शक्ति और गति को बहुत हद तक कम कर दिया, जिसके बाद 7 दिसंबर 1782 को जमीन से शिखर तक पहुंचने वाले इस शख्स ने 60 साल की उम्र में हमेशा के लिए आंखें मूंद ली और एक युग का अंत हो गया। इसी के साथ अंग्रेजों के भारत में उदय का रास्ता भी खुल गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हैदर की मौत भारत के इतिहास की एक घटना मात्र नहीं थी। उसकी मौत ने भारत में ब्रिटिश ताकत की नींव रख दी, जो उसके जीते जी शायद संभव नहीं हो पाती।